नेक्स्ट है दादरा एंड नगर हवेली। कहाँ है दादरा और नगर हवेली? दादरा एंड नगर हवेली आर लोकेटेड इन द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ गुजरात कोस्ट। गुजरात कोस्ट का इंटीरियर पार्ट है, ओके। इट इज़ ऑन द नॉर्थन बैंक्स ऑफ द रिवर दमन गंगा। इट वॉज अ पार्ट ऑफ पोर्तुगीज डोमिनियन एंड वॉज एडमिनिस्ट्रेड बाय अ पोर्तुगीज गवर्नर। दादरा एंड नगर हवेली सबसे पहले कहाँ का पार्ट है? किसके कंट्रोल में था? पोर्तुगीज डोमिनियन में था, ठीक है। इट वॉज एंटिसिपेटेड दैट आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस द पोर्तुगीज वुड हैंड ओवर दीज रीजन्स टू इंडिया एंड क्विट। यानी कि उन्होंने ये चीज़ ऐसा, मतलब जब इंडिया की इंडिपेंडेंस हुई, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो ब्रिटिशर्स से मिली थी मोस्टली, बट अभी भी पोर्तुगीज़ वाले का कहीं कहीं छोटे छोटे एरियाज़ में थे ना, तो ये चीज़ ऐसा मतलब एंटिसिपेट करना, मतलब ये एक्सपेक्टेड था, ये उम्मीद थी इंडिया को कि जब इंडिपेंडेंस मिल जाएगी तो ये लोग भी जो है सब छोड़ के चले जाएंगे इंडिया को। हाउएवर दे डिड नॉट डू सो, बट पोर्तुगीज़ ने ऐसा नहीं किया। देयरफॉर द लोकल पीपल इन दादरा एंड नगर हवेली रोज अगेंस्ट द पोर्तुगीज़। अब दादरा और नगर हवेली के भी लोकल पीपल ने वही किया, अगेंस्ट हो गए, प्रोटेस्ट वगैरह करने लगे कि जब पूरे ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़कर जा रहे हैं तो आप लोग भी जाओ, आप लोग क्यों हो यहाँ। द ऑर्गेनाइजेशंस, नेमली ऑर्गेनाइजेशंस के नाम अंडरलाइन करो चलो। यूनाइटेड फ्रंट ऑफ गोन्स, आज़ाद गमंटक दल केम टुगेदर एंड प्लान्ड अ कैंपेन टू फ्री दीज रीजन्स फ्रॉम द पोर्तुगीज रूल। दो ऑर्गेनाइजेशन बनी, किस लिए बनी थी? पोर्तुगीज रूल्स को हटाने के लिए, इन रीजन से, दादरा और नगर हवेली से हटाने के लिए। इन 1954, अंडरलाइन इट, इन 1954 फ्रांसिस मैस्क्रेनहस, विमल सरदेसाई, द लीडर्स ऑफ आज़ाद गोमंतक दल इंटेंसिफाइड द स्ट्रगल। इन लोगों ने क्या किया? स्ट्रगल को अपने हाथ में लिया, इंटेंसिफाइड किया, अपने हाथ में लिया, उसको कंट्रोल किया। विथ फियर्स प्रोटेस्टेशंस पीपल कैप्चर्ड नगर हवेली। मतलब कि बहुत ज़्यादा फियर्स, मतलब बोलते हैं ना वॉयलेंस तरीके से उन लोगों ने क्या किया? नगर हवेली का जो एरिया था वो अपने कंट्रोल में कर लिया। बट अभी भी बचा कौन सा है? दादरा अभी भी बचा है। द अदर ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड फ्रंट ऑफ गोन्स टुक होल्ड ऑफ दादरा। राष्ट्रवादी मुक्ति सेना, अ ब्रांच ऑफ आज़ाद गमंतक दल, टुक ओवर नरोली, पिंपारिया एंड सम पार्ट ऑफ सिलवासा। अब देखो क्या हुआ, और भी ऑर्गेनाइजेशन थी ना, यूनाइटेड फ्रंट ऑफ गोन्स, उसने कहाँ पर कंट्रोल कर लिया? दादरा। दादर नहीं, हाँ दादरा है। लिखते टाइम बहुत ध्यान रखना, ये दादरा और दादर में बहुत कन्फ्यूजन होता है, स्टूडेंट्स हमेशा दादर लिखते हैं उसको, इसलिए दादरा, अगर दादर लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। राष्ट्रवादी मुक्ति सेना, अब ब्रांच ऑफ, देखो अब ये राष्ट्रवादी मुक्ति सेना जो, ये किसकी ब्रांच थी? आज़ाद गमंतक दल, ये जो पहले बनी थी इसी के में से एक ब्रांच थी, उसकी एक शाख थी। टुक ओवर नरोली, पिंपारिया एंड सम पार्ट ऑफ सिलवासा। ये सब दादरा और नगर हवेली के आसपास का एरिया है, ठीक है। लोकल पुलिस स्टेशंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स वर अटैक्ड। लोकल पुलिस स्टेशन और एडमिनिस्ट्रेशन किसका था? सब कुछ पोर्तुगीज़ का था, वही रूल कर रहे थे ना, तो लोगों ने क्या किया? ये सबको भी अपने कंट्रोल में कर लिया, वहाँ से सब हटा दिया, अटैक किया उस पर। पब्लिक अनरेस्ट रीच सच एक्सटेंट दैट द पोर्तुगीज आर्मी हैड टू बीट अ रिट्रीट। यानी कि लोगों ने इतना ज़्यादा, पब्लिक ने इतना फोर्स किया था कि पोर्तुगीज़ आर्मी को आना पड़ा। आर्मी कब आती है? जब वॉयलेंस बहुत बढ़ जाता है किसी एरिया में, तो पोर्तुगीज़ आर्मी को ये सब रोकना पड़ा, बट स्टिल वो कुछ हुआ नहीं। द पोर्तुगीज़ कैप्टन का नाम याद रखो, फिडेल्गो, सरेंडर्ड। पोर्तुगीज़ कैप्टन ने क्या किया? जब देखा कि कॉमन पीपल इतना ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, इतना मतलब उन लोग जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो उसने क्या किया? सरेंडर कर दिया। मतलब ठीक है, हम लोग पोर्तुगीज़ जो हैं वो छोड़कर चले जाएंगे दादरा और नगर हवेली का एरिया। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड के.जी. बदालानी टू ब्रिंग नॉर्मलसी इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस एरिया। ये देखो एक नाम है के.जी. बदलानी,
ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू कहाँ अपॉइंट किए गए? हाँ, तो ये कौन से एरियाज थे, किसके बारे में अभी पढ़ रहे हैं? दादरा एंड नगर हवेली। तो इन्होंने क्या कि इनको नॉर्मेसी लाने के लिए कहा गया, मतलब वहाँ के जो कंडीशंस है उसको नॉर्मल करने के लिए कहा गया। अब जाहिर सी बात है, जहाँ पर पब्लिक वायलेंस है, कॉमन पीपल इतना वायलेंस कर रहे हैं, तो वहाँ की कंडीशन क्या होगी? कोई रूल रेगुलेशन नहीं, कॉमन पीपल सेफ नहीं होंगे ना। अब सारे कॉमन पीपल तो सड़क पे नहीं उतरते, कुछ होते हैं और कुछ तो मतलब पीसफुली अपने घरों में रहते हैं। तो उनकी जो कंडीशन थी, अब जब कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगा, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा, कोई रूल नहीं होगा, तो क्या होगा? वायलेंस बढ़ता ही जाएगा। अभी अगर यहाँ पर कोई चोरी करता है तो उस पर फ़ाइन पड़ता है, इसके लिए लोग चोरी नहीं करते हैं। अगर चोरी करने पर फ़ाइन ही नहीं रहेगा तो लोग चोरी आराम से करेंगे। भाई कोई सज़ा नहीं मिल रही है तो फिर गलत काम करने में प्रॉब्लम क्या है? तो ये सब जो एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह इतना बिगड़ गया था अभी लोगों की वजह से, उसको किसने मेंटेन किया? केजी बदलानी। According to the agreement with the Indian government, the region of Dadra and Nagar Haveli was merged in India on 1954। डेट याद रखो, सारी डेट्स याद रखो, कौन सा रीजन कब इंडिया में मर्ज हुआ है, सब बस थोड़ी थोड़ी कुछ साल के फ़र्क से हैं। विश्वनाथ लवांटे, राजा भाऊ वकानकर, सुधीर फाड़के, नाना साहेब काजारेकर, नील भाऊ लिमाए, वसंत जंजाले एंड मैनी अदर्स पार्टिसिपेटेड इन दिस स्ट्रगल। ये सब नाम है फ्रीडम फाइटर्स के, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है याद करने के लिए, बट पढ़ लेना कि ये सब नाम है। और मतलब इतना याद रखना कि कौन से उसमें जुड़े हुए थे ये दादरा एंड नगर हवेली के स्ट्रगल को लेकर। देन अंडरलाइन इट, इन 1961 दादरा एंड नगर हवेली वर गिवन द स्टेटस ऑफ यूनियन टेरिटरीज। दादरा और नगर हवेली क्या बन गए? यूनियन टेरिटरी।